So the question says a graph is shown in the below figure. This symbol signifies that the straight line does not touch the point, and this symbol signifies that the line touches the point. Now we have to choose the correct option, and we have to see from the graph whether it is invertible or not, whether it passes the vertical line test or the horizontal line test, and whether it's the even function or the odd function. Now, before doing this question, let's first understand all the topics which were mentioned in the option. Now, the first thing, what is vertical line test? So, vertical line test is done to understand whether the function or whether the graph is a function or not. So, a graph represents a function if there is no vertical line that intersect the graph at more than one point. So, basically, यार ये आप लोगों को पता होगा that we have domain and we have a codomain. Okay, so for example, in domain I have ABC number, and in codomain I have 1 2 3 number. So domain cannot have two values. Okay, so basically you can understand that this is son and this is mom. So basically one son cannot have two moms, though one mom can have two sons. Okay, so like this condition is possible, but the sons cannot have many mom. Therefore, one x cannot have many y. So this is not possible. But one y can have many x. So this is the concept of saying whether a graph is a function or not. तो यार vertical line test जब हम कर रहे हैं, so basically अपन एक vertical line बना रहे हैं. So basically अपन x axis को constant बना रहे हैं. अब अगर अपना ग्राफ वर्टिकल लाइन को दो पोजीशन पे कट कर रहा है, दैट मीन्स कि एक x की वैल्यू के लिए वी हैव मोर देन वन वैल्यू ऑफ y, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर अ फंक्शन. देयरफॉर अगर एक पॉइंट से ज्यादा वर्टिकल लाइन ग्राफ को कट करती है तो अपना ग्राफ फंक्शन नहीं कहलाएगा. सो इज अ फंक्शन व्हेन नो वर्टिकल लाइन क्रॉसेस द ग्राफ मोर देन वंस, एंड फंक्शन नहीं कहलाएगा जब इट क्रॉसेस मोर देन वंस. तो यहाँ जब अपन एक वर्टिकल लाइन खींची तो यार इट इज कटिंग द ग्राफ एट 3 पॉइंट. देयरफॉर आई हैव x की एक वैल्यू के लिए आई हैव 3y की वैल्यू, विच इज नॉट पॉसिबल. बट यहाँ पे आप कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, द लाइन एंड द ग्राफ आर कटिंग और इंटरसेक्टिंग ओनली एट वन पॉइंट. देयरफॉर दिस कैन बी टर्म्ड एज अ फंक्शन. नाउ द फर्स्ट थिंग, सो बेसिकली दिमाग में क्या रखो दैट वर्टिकल लाइन टेस्ट अगर पास हो रहा है सो दैट ग्राफ इज अ फंक्शन. नाउ सेकंड इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. अभी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में क्या होता है, वर्टिकल को भूल जाओ बिल्कुल भी, फंक्शन है हमारा ग्राफ या नहीं डजंट मैटर. बट अगर कोई ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन को पास करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रही हूँ तो यहाँ ये फेल हो गया. क्यों? क्योंकि ये एक से ज्यादा जगह कट कर रहा है. देयरफॉर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अगर पास होता है तो मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ कि वट एवर ग्राफ आई हैव उसका जो इनवर्स होगा ना दैट विल बी अ फंक्शन. This is what I can conclude if any graph is passing the horizontal line test. तो फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस कट करो, सो यू विल नोटिस कि यार एक ही जगह पे एक ही पॉइंट पे अपना ग्राफ कट होगा. देयरफॉर दिस passes the horizontal line. Therefore इस ग्राफ का जो इनवर्स होगा that will be a function. That means it will follow the vertical line test. इसका इनवर्स. ठीक है. Now this is about the vertical line test and the horizontal line test. Vertical test is for finding out whether a graph is a function or not. Horizontal line test is to identify whether the inverse is a function or not. Now what if अगर मेरा एक ग्राफ है जो कि वर्टिकल लाइन टेस्ट को भी कर रहा है और हॉरिजॉन्टल को भी कर रहा है, तो यार वर्टिकल कर रहा है तो मतलब वो फंक्शन है, और हॉरिजॉन्टल को भी कर रहा है तो यार उसका फंक्शन का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है. इनवर्स एग्जिस्ट करता है मतलब कि फंक्शन इज इन्वर्टेबल. और इन्वर्टेबल कब का होता है? जब वो 1 to 1 होता है, मतलब कि एक x के लिए सिर्फ एक y हो, जो कि ऑब्वियस है. आप कोई सा भी ग्राफ लो, अगर उसको वर्टिकली आप लाइन बना रहे हो और फिर भी वो वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कर रहा है, मतलब कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने में भी एक ही पॉइंट कट हो रहा है,
हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने में भी एक ही पॉइंट कट हो रहा है. दैट मीन्स फॉर वन वैल्यू ऑफ x I have a unique value of y and that is known as one-to-one function or injective function. Therefore, I'm concluding the theory which we have learned right now. So अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट पास होता है तो अपन फंक्शन आइडेंटिफाई करते हैं. अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास होता है तो इसका इनवर्स फंक्शन होगा कि नहीं होगा अपन ये आइडेंटिफाई करते हैं. एंड इफ अ ग्राफ इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट दोनों को ही पास कर देता है, सो इट इज वन टू वन फंक्शन, देयरफॉर इनवर्टेबल होगा वो. डन. ओके. Now let's move forward to the even and odd function. So even functions क्या कहलाते हैं? अगर आप x की negative value भी रख दो, still it will be fx. So any function which satisfies this equation will be termed as a even function. But अगर आप x के जगह नेगेटिव रख रहे हो तो आपकी y या फिर फंक्शन की वैल्यू में भी नेगेटिव आ जाएगा. So that kind of functions are known as the odd functions. So the important point to remember is कि जो even function होते हैं, they are symmetrical about the y-axis. Why? Because x negative और x positive में जो अपनी function की value आने वाली है, that will be same. So even function are unchanged about the y-axis. Now you have all the knowledge which is required to do question number 1. So let's read the option and do it. Now, यार अब पहले ना vertical line और horizontal line में mark कर लेती हूँ. So for example, here I am making a vertical lines. If I notice there is only one point on a graph which is cutting my vertical point, therefore vertical line test तो pass कर गया. तो ये जो ग्राफ है this is a function. ठीक है ना. अब horizontal कर लेते हैं. तो अगर देखो मैं यहाँ horizontal खींच रही हूँ या यहाँ horizontal खींच रही हूँ, so you will notice that I have infinite value of x for which I have only one value of y. Therefore, it is not, horizontal line test is not true in this case. Therefore, ये जो function है invertible नहीं है, one to one नहीं है. Done. This is what we have concluded. 1 to 1 is नहीं है. This is not there. So the given graph is not invertible. This is true. The graph cannot be a function क्योंकि vertical line test को fail कर रहा है. ये vertical line test ये पास कर रहा है और ये फंक्शन भी है. तो यार ये स्टेटमेंट अपना बिल्कुल गलत है. ग्राफ कैन नॉट बी अ फंक्शन, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि अपना ग्राफ एक फंक्शन है. एंड वैसे भी ये हॉरिजॉन्टल को पास नहीं कर रहा है और वर्टिकल वाले को पास कर रहा है, तो बिल्कुल स्टेटमेंट उल्टा लिखा गया है बी और सी में. नाउ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स दी ओके, सो इट इज नाइदर अ इवन फंक्शन नॉर अ ऑड फंक्शन. तो यार इसको या तो फिर आप ग्राफ के थ्रू आइडेंटिफाई कर लो. देखो वाई एक्सिस के में ये सिमेट्रिक नहीं है. अगर वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होता तो मेरा कुछ ऐसा ग्राफ होता. समझ रहे हो. बट ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट इवन, नाइदर दिस इज ऑड. हाउ आई आइडेंटिफाइड? एफ एक्स मान लो, तो एक्स की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैंने मान ली 1. तो आप मुझे बताओ एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है. सो एफ ऑफ 1 इज कमिंग आउट टू बी 0 and f of minus 1 कितना आ रहा है? f of minus 1 is coming out to be minus 2. So neither my f of minus x is equals to fx nor it is equal to minus of fx. ठीक है ना. So therefore this is neither even nor odd. Therefore my D option is correct and E is just the opposite of it. So this is wrong. So the correct options of this question is option A and option D. Okay. So I hope आपको इस question में समझ आएगा कि what is vertical line test, what is horizontal line test, what all we can conclude, what is even and odd functions. Now, if you like this video, then do hit a like button, subscribe to the channel, and one more thing. Guys, if you need a week-wise revision video, then we have put a video on our channel which states that whether you need a revision video or not. As soon as we hit 200 comments in that video, we will be making the week-wise revision videos on each subject. Why we are doing this activity? Because we don't want that our hard work goes in vain. Because we make what you people want. So in case you want the week-wise video from us, then go to that video and just put yes in the comment section below. Okay, thank you so much and have an amazing day.